दोस्तों, मैं नीटू कुमार आपका स्वागत करता हूं कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर है अमूर्त विचारों व प्रतीकों को तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। यूपीएसआई का एक विशेष टॉपिक है जिसे अधिकतर बच्चे ढूंढते रहते हैं कि कहाँ मिलेगा ये, मगर आप देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाँ जी, ये 5 क्वेश्चन आपके आएंगे और किस तरह से होंगे वो आप देखिएगा। जैसे दिया गया है, नीचे एक जोड़ दिया गया है, आपका एक जोड़ दिया गया है जिसका प्रत्येक अक्षर एक अंक विशेष का परिचायक है, यानी कि जो भी अक्षर दिया गया उनके लिए एक अंक विशेष दिया गया है। कोई भी अंक 0, 4, 5, 6 तथा 9 का परिचायक नहीं है। इसका मतलब यह है कि ना तो 0 का प्रयोग करना है हमें, ना ही 4 का प्रयोग करना है, ना 5 का प्रयोग करना, ना 6 का और तथा ना 9 का प्रयोग करना। फिर प्रयोग किसका करना है? ऐसे समझिए जैसे कोडिंग डिकोडिंग हम करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में कोड दिया जाता है और उसके आधार पर हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मगर इसमें इसने मना किया, परिचायक नहीं है। तो क्या परिचायक होगा देखिएगा। हम 0 का प्रयोग नहीं करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। हम प्रयोग किसका करेंगे कि 1 का प्रयोग करेंगे, 2 का प्रयोग करेंगे, 3 का प्रयोग करेंगे। अब 6 भी दिया है, 9 भी दिया है, तो हम 7 का प्रयोग करेंगे और 8 का प्रयोग करेंगे। ये वो संख्याएं हैं 5 जिनका हम पूर्ण रूप से प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिएगा कैसे। ये 5 संख्याएं आप देख रहे हैं, ये भी 5 ही होंगे, निश्चित है। अब देखिएगा कैसे क्या करेंगे, समझने पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर ना अच्छा लगे तो तुरंत डिलीट कीजिए और आप बैक चले जाइएगा। देखिएगा ध्यान से। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डबल टी दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कभी भी हम 2 अंकों को जोड़ते हैं तो सेम अक्षर कैसे आ सकते हैं? सेम आ सकते हैं कि क्या तो हम 2 अंकों को जोड़ करके 11 प्राप्त करें, तो आपका दोनों अंक सेम आ सकते हैं, या आपका 2 अंक जोड़े, दोनों अंकों को जोड़ करके 22, मगर 22 नहीं आ सकता, ना ही 33 आ सकता, ना ही 44। क्यों? क्योंकि हम सिंगल अंक को जोड़ रहे हैं, ना कि 2 डिजिट के अंक को जोड़ रहे हैं। अब ये तो हो नहीं सकता, तो हमारा क्या होगा? 11। अब 11 इनसे प्राप्त करना तो हमें कैसे देखिएगा। अगर 3 और 8 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि टी जो आपका प्रयोग किया गया है इसके लिए नंबर 1 आएगा, और जहां भी आपका टी दिया गया है वहां पर हम 1 रख देंगे, यहां पर 1 रखेंगे। ठीक। इसके बाद देखिएगा कि अब ये आपका, हमें ये नहीं पता चल रहा कि जी हम इनके स्थान पर क्या रखेंगे, तो हम रख करके देखते हैं। क्या देखिएगा, के लिए ये जे है, यहां भी जे है, तो अगर हम जे को 8 मान लेते हैं तो यहां भी हम 8 करेंगे। कैसे कि 1 में 7 जोड़ेंगे तो यहां पर 8 आएगा। इससे हमें ये पता चल गया कि के का नंबर हमने क्या रखा है? 7 रखा है। टी का नंबर 1 हमने पहले ही रखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद आप ये देखिएगा आप बी के लिए क्या रखेंगे? अगर हमें 11 करना है ये, तो 8 और 3, हमने कहा था ना 8 और 3 11, तो इसका नंबर कितना होगा? 3। अगर हमारा जोड़ सही नहीं आता तो हम अंकों को चेंज कर देंगे। देखिएगा कैसे कि हमने बी का नंबर 3 रखा तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे। इसके बाद आप देखिएगा कि 3 कैसे आ रहा है? इन दोनों के योग से आ रहा है, और 2 का, इसका ए का नंबर हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, 7 और 1 प्लस करेंगे तो 8 आता है, 1 और 2 प्लस करते हैं तो 3 आता है, और 8 और 3 प्लस करते हैं तो हमारा कितना आता है? 11 आता है। अब हमारा योग सही है, क्योंकि जो आपका निर्देश में कहा गया है कि 1, 0, 4, 5, 6 और आपका 9, इन अंकों का प्रयोग नहीं करना है, तो हमें प्रयोग करना है इन अंकों का। अब आप देख लीजिएगा। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे दिया गया है अक्षर समूह डबल टी किस अंक समूह का परिचायक है? तो आप देख गए होंगे 1 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 1। ये आपका परिचायक है।
इसके बाद दिया गया है जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अंक का परिचायक क्या है। तो हमारा यह सबसे बड़ा अंक क्या है, जे, और जे के लिए क्या अंक प्रयोग हुआ है, 8। सबसे बड़े अंक के लिए प्रयुक्त जो आपका होगा 8, और 8 के लिए आया है हमारा जे। समझ पा रहे होंगे आप सभी। इसके बाद देखिएगा आपका दिया गया डबल टी बीजे, तो आपका डबल टी बीजे आपका दिया गया है, तो आपका आंसर तीसरे का आपका ये होगा। इसके बाद टी ए बी, तो टी ए बी, टी के लिए 1 होगा, ए के लिए आपका नंबर 2 होगा और बी के लिए 3 होगा, ये आपका आंसर होगा। देखिएगा अब से पहले जितने भी यूपीएसआई के एग्जाम हुए हैं आप सभी में देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ऐसे ही जो आपका बेस इसका क्लियर करेंगे। एक बार फिर दोबारा से दोहराता हूं, जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है वो जरा दोबारा से देखिएगा। इसमें कहा गया है नीचे एक जोड़ दिया गया है, जिस जोड़ की बात कर रहे हैं ये आपको लिखा मिलेगा उसमें निर्देश में, जिसका प्रत्येक अक्षर एक अंक विशेष का परिचायक है, यानी कि प्रत्येक के लिए एक अंक दिया गया होगा, ठीक है, यानी कि परिचायक है। लेकिन कोई भी अक्षर 0, 4, 5, 6 तथा 9 का परिचायक नहीं है। इसका अर्थ पहले भी बता चुका हूं कि इनके स्थान पर इनका प्रयोग हमें नहीं करना है। तो प्रयोग किसका करना है कि 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 7 लेना और 8 लेना है। अब आपको ये बताया गया था ये डबल टी दिया गया है, तो डबल टी कैसे आ सकता है कि सेम अंक 2 अंक जोड़ने पर, सिंगल 2 अंक जोड़ने पर भाई सेम डिजिट कैसे प्राप्त हो सकती है। तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं 11 प्राप्त होगा, तो इसका मतलब टी का नंबर हमारा 1 होगा, ये फिक्स है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा टी यहां पर लिखा हमने 1 लिख दिया, टी यहां पर लिखा है 1 लिख दिया। अब हमने अपने आप देखा कि जे और बी का योग 11 बैठा, तो जे का नंबर हमने 8 रखा। अगर गलत होता तो हम चेंज कर देते, मगर हमने जे का नंबर 8 रखा तो यहाँ पर भी हमने 8 रख दिया। अब इससे ये पता चला कि के का नंबर 7 और 1 जोड़ने के बाद 8 प्राप्त हुआ है। 1 और ए का नंबर हमने 2 रखा है, क्योंकि यहाँ पर बी आपका 3 रखा था हमने, तो 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। अब हमारे सारे डिजिट कंप्लीट हो गई हैं। कौन किसका परिचायक है ये आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन आपका डबल टी पूछा गया था तो डबल 1 आ गया। अब जोड़ में सबसे बड़े अंक का परिचायक, सबसे बड़ा अंक 8 था, उसका परिचायक जे है। इसमें आपका डबल टी बीजे का परिचायक क्या है, तो आपका जो आंसर यहाँ जोड़ में दिया गया था इसके लिए आपका अंक है 1138 आ गया है इसका आंसर। और इसका क्या होगा टी ए बी, तो टी के लिए 1 और बी के लिए आपका 3, ए के लिए आपका 2 रखा गया है। अगर आपको समझ आया है तो जरूर लाइक करिएगा और मेरा हौसला अफजाई करने के लिए कमेंट्स जरूर करें।